अभी पहली पीढ़ी को इतना उन्होंने क्या बोलते लाचार बना दिया, गरीब बना दिया कि वो तीसरी पीढ़ी पास में आती ही नहीं। बोलते ये तो चॉकलेट भी नहीं दे सकते, दो ज्ञान ही बांटते, बस ज्ञान बांटते। बराबर है कि झूठ है? बराबर है ना? कौन जाएगा दादा? अरे जो दादा के पास खुद कुछ नहीं है, वो नाती को कुछ दे नहीं सकता, उसको बुलाया भी तो भाग जाएगी, बोले कि बुढ़ा सारा ज्ञान नहीं देता रहता है। ये बता रहा हूं मैं, ये सब तरफ सच है। और मुझे ही नहीं, हम सबको आश्चर्य इस बात का है कि हम सब्जी मंडी में जाते हैं, कोई 10 रुपए की सब्जी खरीदते हैं, अगर उसने थोड़ी डंडी मार के कम दे दी, हम उससे लड़ पड़ते हैं। क्यों? वो 2 रुपए की बात नहीं होती, वो मुझे चीट किया ये बात होती, मुझे धोखा दिया इसने, बराबर तोला नहीं। बराबर है ना? अब यहां तो हमारे पूरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ भाई, पूरे जिंदगी के साथ। और आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि इनके पास पैसा नहीं है, हमने सभी तरह की मीटिंग की। मैं आपको बता दूं, इस संघर्ष में 8 साल का संघर्ष है, पूरे देश के लोग इसमें हैं। हमारी ताकत कम पड़ती है क्योंकि हमारे पास आरोग्य नहीं है, पैसा नहीं है, हम घूम चल फिर नहीं सकते, हमारे हर किसी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं जो वृद्धावस्था के होते हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 2 बार बुलाया, आधा घंटा बैठक की, उन्होंने पूरा मामला सुनने के बाद बोला मैं तुम्हारे साथ हूं, ये काम होना ही चाहिए। उन्होंने तुरंत डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को बुलाया, बोले इनका ये लिख लो क्या है और ये होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं अपने देश में ब्यूरोक्रेसी बहुत ही बेकार चीज है, बहुत क्रूर लोग हैं। एक टेबल से दूसरे टेबल में फाइल जाने में भी टाइम लगता है, महीनों लगते हैं। अंग्रेजों की बनाई सिस्टम है, उनके सुविधा के लिए बनाई थी, वो आज हमारी दुविधा के लिए चल रही है। तो उसके बाद वित्त मंत्री ने 2 बार बुलाया, 2 बार हमारी चर्चा हुई। अभी तो 30 अगस्त को हुई, उन्होंने ट्विटर पे भी डाला आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने कि मैं कमांडर अशोक राउत और एनएससी के टीम से मिली, और उन्होंने भी अभी आश्वासित किया। पहले उनका ये मानना था कि तुम्हारा सेल्फ फंडेड स्कीम है, तुम तुम्हारा देख लो, फाइनेंस डिपार्टमेंट विल नॉट गिव एनीथिंग। अभी वो कम से कम ये बोलने लगे कि यस यू हैव जेन्युइन पॉइंट्स एंड वी विल थिंक ओवर इट। याद रखो, अभी फिर ईपीएफओ से सीपीएफसी से कई बार चर्चाएं हुई, कई बार श्यामलाल जी भी हमारे साथ थे, डंगवाल सर थे। तो ये चर्चाओं में ये हुआ कि अभी जो ब्यूरोक्रेसी है उनको हमने पहले एक लेवल पे लाया। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेटिक पद होता है, उससे हमारी बैठक हुई। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी एंड लेबर सेक्रेटरी, ये ब्यूरोक्रेसी के टॉप लीडरशिप से हमारी चर्चा हुई, पॉलिटिकल टॉप लीडरशिप से हमारी चर्चा हुई, संगठन की चर्चा हुई, और सबने ये निष्कर्ष निकाला कि ये काम होना चाहिए। अभी फिर काम तो हो नहीं रहा है, होना चाहिए तो सब बोल रहे हैं। अच्छा, इस मुद्दे को हम इतने 8 सालों से कितने लोगों से मिले, ऐसा मंत्री नहीं, ऐसा एक भी हमने दरवाजा नहीं छोड़ा जहां हमने माथा नहीं टेका या जहां नाक नहीं रगड़ा, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है। इसके 2-3 कारण है। एक तो हम पॉलिटिकल ताकत दिखाने में कम पड़ते हैं, सब बिखरे हुए हैं। अभी आप ही यहां देखो, कोई एफसीआई से होगा, कोई दूसरे कारपोरेशन से होगा, कोई टी स्टेट से होगा, कोई टूरिज्म से होगा, और आप लोगों का इकट्ठा आना मुश्किल हो जाता है। अभी ये मामले में लोग इकट्ठा आ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। तो अभी जो भी समस्या है उसके लिए अभी पॉलिटिकल दबाव हम तैयार करने में सक्षम हो रहे हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन में यू विल नॉट बिलीव, महाराष्ट्र में 13 लाख लोग रिटायर्ड है एनएससी के, 13 लाख ईपीएस 95 के। 13 लाख लोगों का 5 का भी परिवार पकड़ो, क्योंकि दुख तो सबको है ना, ये तो 65 लाख वोट है, और 1.5 करोड़ कर्मचारी महाराष्ट्र में अकेले अंशदान करने वाले हैं। उनमें से आप 10% पकड़ो जो इन्फ्लुएंस, क्योंकि जवानी में तो आदमी हवा को भी लाते मारते चलता है, तो 10% ही पकड़ो जो समझदार है, सुनेंगे।